हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों का इटुटेरिया के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इटुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 4 का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप जो है वीडियो के अंत तक, लास्ट तक बने रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था कब पारित किया गया था? 1986 में। आपका सेकेंड नंबर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो कृत्रिम परितंत्र होता है दोस्तों जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता, जैसे कि बगीचा, जैसे हम लोग बगीचा लगाते हैं, वो क्या है? कृत्रिम। और जबकि प्राकृतिक हो जाएगा कौन कौन? वन दोस्तों प्राकृतिक है, समुद्र भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो दोस्तों जलवाष्प जो है सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस पर इफेक्ट करती है। कौन? जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों वो कन्याकुमारी है। भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो दोस्तों कन्याकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बाग में पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जो वन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, जबकि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक होती है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए नंबर है बिल्कुल सही है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा जो है, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो दोस्तों नर्मदा नदी है। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो दोस्तों नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों चाय की खेती के लिए जो है वो अम्लीय मिट्टी क्या है? सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों मानसून निर्वर्तन होता है उत्तर पश्चिम बंगाल से बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों वेनेजुएला की जो राजधानी है वो काराकस है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकस। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है दोस्तों? काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों भारत में चक्रवात है, चीन का टाइफून है, ऑस्ट्रेलिया का बिली है, जबकि दोस्तों अमेरिका का जो है बागियो नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः जो पाई जाती है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सी पाई जाती है भित्ति। तो दोस्तों कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? मूल कर्तव्य से। स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है दोस्तों किससे? मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उत्पन्न संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 42 में। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं को मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 42 में दोस्तों किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षा का संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपका जो है इसके कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष हो, जो पहले हो आयु तक का होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। इनमें कौन सा कथन गलत है? इन उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? उपयुक्त सभी दोस्तों गलत है। उपयुक्त में से सभी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत
अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कि राज्य के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं, यानी कि ये विधानसभा है, ये राज्यसभा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है विधानसभा के कुल 15% से अधिक, यानी कि विधानसभा से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। कि रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो रीट जारी करना जो दोस्तों है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्या दोस्तों, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। दोस्तों दल बदल अधिनियम जो है संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। तो दल बदल अधिनियम जो था दोस्तों वो 1985 में किया गया था। दोस्तों कब किया गया था, 1985, जो कि आपका बी नंबर सही दोस्तों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संविधान प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी द्वारा। दोस्तों आपको याद होगा कि 1919 में रौलट एक्ट हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, रौलट एक्ट हत्याकांड, जिसको जलियांवाला बाग भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो है भारत शासन अधिनियम सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की सूचनाएं प्रदान संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है। तो दोस्तों आर्टिकल 78 में क्या है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 78 में। दोस्तों किसमें है, अनुच्छेद 78 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग कल्म के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण कोरिया को शांति भूमि के नाम से जाना जाता है। दक्षिण कोरिया को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, शांति की भूमि यानी कि लैंड ऑफ द मॉर्निंग कल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो होता है दोस्तों विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 22 मार्च को। जबकि दोस्तों भगत सिंह की जयंती जो है 23 मार्च को। भगत सिंह की जयंती जो दोस्तों 23 मार्च को। तो 22 को क्या मनाया जाता है दोस्तों, विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को। कब दोस्तों, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जो अनुमोदन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। तो बनारस अधिवेशन 1905 में। दोस्तों आपको याद होगा 1905 में बनारस अधिवेशन और मॉर्ले मिंटो जो सुधार हुआ था दोस्तों 1909 में। क्या हुआ था, मॉर्ले मिंटो सुधार। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन को जो प्रस्ताव दोस्तों कब पारित किया गया था, 14 जून 1947 ईस्वी को। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन जो था प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 14 जून 1947 ईस्वी को। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर काल में किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किस गवर्नर काल के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड बेवेल। किसके द्वारा दोस्तों, लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया था, लॉर्ड बेवेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहते हैं। कह रहा है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार उन्हें कब फांसी दिया गया। तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे जो कि बिहार के थे, मंगल पांडे कहाँ के थे, बिहार के थे। और उसे कब फांसी की सज़ा दी गई, 8 अप्रैल 1857 में। कब फांसी दी गई, ब्रिटिश सरकार के अंदर उस जो दोस्तों उसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहाबी आंदोलन के जो प्रमुख क्षेत्र नहीं था वो कौन नहीं था, असम नहीं था दोस्तों। बाकी बंगाल भी था। बहाबी क्षेत्रफल के अंतर्गत बहाबी क्षेत्रफल के अंतर्गत बंगाल था, संयुक्त प्रांत था, लेकिन असम दोस्तों इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुस्तक एरिया दोस्तों, पुस्तक एरिया डार्कनेस के लेखक कौन है। पुस्तक एरिया
डार्कनेस के जो लेखक है वो B.S. नायपॉल है। क्या दोस्तों? B.S. नायपॉल। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? B.S. नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन को और सही मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो दोस्तों सूरत की जो संधि हुई थी, सूरत की संधि हुई थी 1775 में। सूरत की संधि कब हुआ था दोस्तों? 1775 में। सूरत की संधि 1775 में। और पूना की संधि 1817 में। पूना की संधि, सूरत की संधि जो दोस्तों हुआ था 1775 ईस्वी में, जबकि पूना की संधि जो हुआ था वो 1817 में दोस्तों हुआ था, 1817 में। और पुरंदर की संधि जो हुआ था दोस्तों वो 1665 में हुआ था, 1665 में। और देवगांव की संधि जो हुआ था दोस्तों, देवगांव की संधि जो हुआ था दोस्तों वो 1803 ईस्वी में। तो इससे याद करना है कि सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, 1775 में। पूना की संधि 1817 में। पुरंदर की संधि 1665 में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। इस तरह से याद रखना दोस्तों कि सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पूना की संधि 1817 ईस्वी में। इसी तरह कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में और देवगांव की संधि जो दोस्तों हुआ था वो 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में, किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम से किस काल के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। किस ग्रंथ से दोस्तों? मृच्छकटिकम ग्रंथ से किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों कलिंग शासक खारवेल जो था किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल जो था दोस्तों वो जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग शासक खारवेल जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। भीतरी स्तंभ लेख जो था दोस्तों कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ जो लेख है वो स्कंदगुप्त से दोस्तों। किससे है? भीतरी स्तंभ लेख का जो है किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों दक्षिण में स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर है वो पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। दक्षिण में स्थित जो है कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो किससे है? पल्लव शासकों के द्वारा। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंक साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति का युद्ध का नायक जो था सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? तो दोस्तों ये एरियन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का जो प्रभाव होता है, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का जो प्रभाव होता है मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10। यानी कि कोई भी बात ध्वनि से उत्पन्न होती है तो मनुष्य के शरीर में यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में 1/10 समय तक रहती है, सेकेंड तक रहती है। यानी कि दोस्तों 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 10/10 यानी कि 10वां भाग रहता है दोस्तों। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का जो नियंत्रण होता है निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण यानी कि सूर्य की प्रकाश जो आता है हमारे आंखों पर वो रोकता कौन है दोस्तों? वो आइरिस। नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ यानी कि जो कोई भी काम जैसे रक्त में कुछ अशुद्धियाँ भी होती है वो किस अंग में जाकर छनती है? तो ब्रिक में, किडनी में। किस में छनती है दोस्तों? किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का दोस्तों 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55 से 60% क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा होता है। रक्त का 55 से 60% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है दोस्तों? इंद्रधनुष दोस्तों 39 क्वेश्चन कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? एक पौधे पर फूल जो लगता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों? वो फ्लोरोजीन उत्तरदायी है। कौन है दोस्तों? फ्लोरोजीन। इसी तरह इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष दोस्तों परावर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है?
परावर्तन और अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन और अपवर्तन। ऐसे ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारिणी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ऐसे ही कार्यकारिणी बल को, आकर्षण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्वसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वसंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ जो कहलाता है वो अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो दोस्तों क्षारक को जल में घोलने पर OH- आयन मुक्त होते हैं। OH- आयन मुक्त होते हैं। OH- मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का जो pH मान होता है दोस्तों वो 2.2 होता है। कितना होता है दोस्तों? 2.2। नींबू के रस का जो pH मान होता है 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना जो होता है किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है? बादल और वायुमंडल का जो तैरना होता है वो किस कारण होता है? श्यानता के कारण। और छाया में पनपले, यानी कि दोस्तों ये वृक्ष है, इसमें छाया में जो पनपता है थोड़ा थोड़ा पौधा, उसे क्या कहते हैं? सियोफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सियोफाइटस। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइटस कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों? साइनोफाइटस कहते हैं, सियोफाइटस कहते हैं। और मेरहीन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच है? तो दोस्तों मेरहीन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो रूस एवं फिनलैंड के बीच है। किसके बीच है? रूस एवं फिनलैंड के बीच। इसी तरह जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को। इसी तरह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की जो शुरुआत की गई थी वो 2007 ईस्वी से। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो CPI। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है दोस्तों? CFI। तो दोस्तों आपका जो है सेट समाप्त होता है। इस सेट का जो दोस्तों समरणीय तत्व है वो भी मैं अपना इसमें पढ़ देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना होगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध का जन्म जो दोस्तों 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे दोस्तों? नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी, वो भी कहाँ पे? नेपाल में। और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा के उत्तर प्रदेश में हो गई। कुशीनारा में दोस्तों गौतम बुद्ध का क्या हुआ था दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, किनको दोस्तों? गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी, कौन सा नदी दोस्तों? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने पहला अपना सर्वाधिक जो उपदेश दिया था वो कौशल देश की राजधानी थी सारनाथ में, श्रावस्ती में दिए थे। कौशल देश की राजधानी जो थी दोस्तों वो सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए 15 वर्ष चाहिए दोस्तों। बौद्ध धर्म में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी आयु कितना होना चाहिए दोस्तों? 15 वर्ष होना चाहिए। और गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली दोस्तों एक डांसर थी, उसको सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। और सर एडविन अलार्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। गौतम बुद्ध को सर एडविन अलार्ड ने गौतम को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम संगीति जो दोस्तों हुआ था, प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगिरी और अध्यक्ष जो था वो महाकश्यप था। प्रथम जो राज हुआ था दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। और कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासन काल किसका था दोस्तों? अजातशत्रु का।
और दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में, और अध्यक्ष जो था सभाकामी था। और किसके शासनकाल में दोस्तों? कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, और राजस्थान था वैशाली, अध्यक्ष था सभाकामी, और शासनकाल जो था दोस्तों वो कालाशोक का था। तृतीय संगीति जो दोस्तों हुआ था 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30, और कौन किसके शासन में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, और अध्यक्ष जो था मोगलीपुत्र 30 था, और शासनकाल था अशोक का। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो दोस्तों हुआ था 98 ईसा पूर्व में, स्थान था कुंडलवन, और अध्यक्ष जो था वसुमित्र, और किसके शासन काल में? कनिष्क के शासनकाल में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म पढ़ते हैं। तो दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव पंत थे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव पंत। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव पंत थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिष्टनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। और महावीर की मृत्यु जो है 468 में पावापुरी जो कि नालंदा में हुआ था। और महावीर के बचपन का नाम जो था दोस्तों, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर, जबकि गौतम बुद्ध को फल्गु नदी के किनारे हुआ था। और बौद्ध जैन धर्म में कौन सा दोस्तों? महावीर स्वामी को क्या हुआ था दोस्तों? महावीर स्वामी को जैन धर्म जो थे महावीर स्वामी उसको 35 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। इसमें दोस्तों पुनर्जन्म एवं कर्मवाद दोनों में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है। किससे दोस्तों? जैन धर्म से। स्यादवाद और अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी दोस्तों? चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद से जामिल। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद थे कौन दोस्तों? जामिल। दोस्तों अब जैन संगीति के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रथम जैन संगीति दोस्तों हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष था स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष जो था स्थूलभद्र था। उसी तरह द्वितीय जैन संगीति जो 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी था स्थल तो दोस्तों, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष था। तो दोस्तों आज का इडुटेरिया का प्रैक्टिस 4 का लेसन जो है दोस्तों समाप्त होता है यहीं से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों मैं आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।